Good morning, children. Let's continue our lesson Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, written by Satyajit Ray. The river bridge was bracing, and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. So, children, in this line, bracing means stimulating. नदी की ओर से आने वाली ठंडी हवा थी, फिर भी बिपिन बाबू के माइंड में थोड़ी हल्की सी परेशानी थी. अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी. अराउंड हेस्टिंग के आसपास बिपिन बाबू ने क्या डिसाइड किया? अपनी ट्राउज़र, अपने पैजामे को थोड़ा खिसकाकर ऊपर चढ़ाने का फैसला किया और अपने राइट नी, दाएं घुटने को देखा. देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट. और उन्होंने क्या देखा? वहाँ 1 इंच के करीब का एक पुराना चोट का निशान था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड. अकर्ड मीन्स चिल्ड्रन हैपेंड, एंड इट वॉज इम्पॉसिबल, और ये कहना मुश्किल था कि वो जो इंजरी है, जो चोट है, वो कब लगी थी. हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी. जब वो बॉय था तो क्या वो कभी नहीं गिरा और नी, घुटने पर चोट नहीं लगी थी. ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट. बिपिन बाबू ने ऐसी इंसिडेंट को याद करने की कोशिश की, परंतु वो याद नहीं कर सके. देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी. फिर बिपिन बाबू ने अचानक दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा. द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम. उस आदमी ने कहा था कि दिनेश उस समय रांची में ही था. द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम. सबसे अच्छी बात यही है कि उससे पूछा जाए. ही लिव्ड क्वाइट नियर, और वो पास ही रहता था. इन बेनी नंदन स्ट्रीट. कहाँ पे? बेनी नंदन स्ट्रीट में. वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ. अगर अभी चला जाए तो कैसा रहे. बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation. परंतु तब अगर वह वास्तव में रांची नहीं गया होगा तो दिनेश क्या सोचेगा कि क्या बिपिन बाबू ने इसके बारे में कंफर्मेशन के लिए पूछा. He would probably conclude बिपिन बाबू was going nuts. चिल्ड्रन, going nuts का मीनिंग होता है going mad. और वो जानता था कि वो क्या सोचेगा कि दिनेश जो है वो इस कंक्लूजन में पहुंचेगा कि बिपिन बाबू पागल हो गया है. नो, इट वुड बी रिडिक्यूलियस टू आस्क हिम. नहीं, उससे ऐसा पूछना रिडिक्यूलियस होगा, हास्यास्पद होगा. एंड ही न्यू हाउ रूटलेस दिनेश सार्केज़म कुड बी. सार्केज़म कहते हैं बेटे व्यंग को, और वो जानता था कि दिनेश का व्यंग कितना दुष्टतापूर्ण था. Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Children, at ease means comfortable. कोल्ड ड्रिंक को सिप करते हुए अपने एयर कंडीशन के लिविंग रूम में बिपिन बाबू ने अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील किया. सच अ न्यू सेंस. अब बिपिन बाबू, न्यू सेंस कहते हैं नॉन सेंस, कितना बकवास. जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू. क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं है. दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर. चिल्ड्रन, गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर एक फ्रेज है. इसका मीनिंग होता है इंटरफेयरिंग विद एन अनोइंग पीपल. लोगों के काम में दखल देना और उनको परेशान करना. तो कितना बकवास, इसलिए कि उनके पास कुछ और करने के लिए नहीं होता है और दूसरे लोगों को जाकर इंटरफेयर करते हैं और उनको परेशान करते हैं. आफ्टर डिनर, स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट. और डिनर के बाद एक नए थ्रिलर, रोमांचक
नाटक के साथ आराम से बिस्तर पर लेटे हुए बिपिन बाबू नए बाजार में मिले उस आदमी के विषय में सब कुछ भूल गए. Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. Next day, अगले दिन इन his ऑफिस अपने ऑफिस में बिपिन बाबू ने क्या नोटिस किया कि प्रत्येक घंटे वो पहले की मुलाकात उनके माइंड को और अधिक घेरती जा रही थी. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? अगर वो आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतना अधिक जानता था तो रांची की ट्रिप के विषय में होने वाली गलती कैसे कर सकता था. Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. Just before lunch, लंच से कुछ समय पहले बिपिन बाबू ने डिसाइड किया दिनेश मुखर्जी को कॉल करने के लिए. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन. फोन पर इस क्वेश्चन को सेटल करना, हल करना बेहतर रहेगा. एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो. एम्बेरसमेंट कहते हैं परेशानी. कम से कम उसकी परेशान सूरत तो नहीं देखनी पड़ेगी. 235616. बिपिन बाबू डायल द नंबर. बिपिन बाबू ने नंबर डायल किया 235616. हेलो, इज दैट दिनेश? क्या आप दिनेश हैं? दिस इज बिपिन बाबू. बिपिन बोल रहा हूँ. वेल व्हाट्स द न्यूज़? ठीक है, क्या न्यूज़ है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58. मैं ये पता करना चाहता था क्या आपको 1958 में घटित हुई कोई घटना याद है? 58 व्हाट इंसिडेंट? 58 कौन सी इंसिडेंट? वंस वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? क्या आप उस साल कैलकाटा में थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो. और यही पहली चीज़ जो मुझे जाननी है. वेट जस्ट अ मिनट. एक मिनट वेट करिए. 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी. मुझे अपनी डायरी में चेक करने दो, देखने दो. फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस. और एक मिनट के लिए वहाँ साइलेंस रहा. बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप. और बिपिन बाबू को ऐसा महसूस कर सकता था कि उनकी जो हार्ट बीट है, धड़कनें हैं, वो बढ़ गई थी. ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल. और उनको थोड़ा पसीना भी आ रहा था. हेलो, येस, आई हैव गॉट इट. मुझे मिल गया है. आई हैड बीन आउट ट्वाइस. मैं 2 बार बाहर था. वेयर? कहाँ? वंस इन फेब्रवरी नियर बाय. एक बार कब? फरवरी के लगभग. टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग. कृष्णा नगर में मैं अपने नेफ्यू की वेडिंग शादी में गया था. एंड देन, और तब. बट यू नो अबाउट दिस वन. लेकिन इसके बारे में तो आपको पता होगा. द ट्रिप टू रांची. रांची की ट्रिप के बारे में. यू वर देयर टू. आप भी वहाँ थे. दैट्स ऑल. यही तो है. बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूटिंग अबाउट? स्लूटिंग मीन्स कहते हैं बेटे इन्वेस्टिगेटिंग, जांच पड़ताल करना. लेकिन इस प्रकार की जांच पड़ताल का मतलब? नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू एनीवे. थैंक्स. नहीं, अभी ऐसे ही, जो भी हो, थैंक्स. बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड. बिपिन बाबू ने फ़ोन के रिसीवर को नीचे पटक दिया और अपने सिर को दोनों हाथों से जकड़ लिया. A chill seemed to spread over his body. उनके बॉडी पे, पूरे बॉडी पर कड़ाके की ठंड फैल गई. There were sandwiches in his tiffin box. बिपिन बाबू के टिफ़िन बॉक्स पे सैंडविचेस थे. बट ही डिड नॉट ईट दैम. लेकिन बिपिन बाबू ने उन सैंडविचेस को नहीं खाया. ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट. उनकी जो एपिटाइट कहते हैं बेटे हंगर, भूख, उनकी जो भूख थी वो गायब हो गई. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे and we will continue our lesson tomorrow. So your homework is read the lesson very carefully and do the question answer which I am sending you in PDF. Thank you and have a nice day. Good morning children.
let's continue our lesson Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, written by Satyajit Ray. The river bridge was bracing, and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. So, children, in this line, bracing means stimulating. नदी की ओर से आने वाली ठंडी हवा थी, फिर भी बिपिन बाबू के माइंड में थोड़ी हल्की सी परेशानी थी. अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी. अराउंड हेस्टिंग के आसपास बिपिन बाबू ने क्या डिसाइड किया? अपनी ट्राउज़र, अपने पैजामे को थोड़ा खिसकाकर ऊपर चढ़ाने का फैसला किया और अपने राइट नी, दाएं घुटने को देखा. देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट. और उन्होंने क्या देखा? वहाँ 1 इंच के करीब का एक पुराना चोट का निशान था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल when the injury had occurred. Occurred means children happened. And it was impossible, और ये कहना मुश्किल था कि वो जो इंजरी है, जो चोट है, वो कब लगी थी. Had he never had a fall as a boy and cut his knee? जब वो बॉय था तो क्या वो कभी नहीं गिरा और नी, घुटने पर चोट नहीं लगी थी? He tried to recall such an incident but could not. बिपिन बाबू ने ऐसी इंसिडेंट को याद करने की कोशिश की, परंतु वो याद नहीं कर सके. Then बिपिन बाबू suddenly thought of दिनेश मुखर्जी. फिर बिपिन बाबू ने अचानक दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा. The man had said that दिनेश was in रांची at the same time. उस आदमी ने कहा था कि दिनेश उस समय रांची में ही था. द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम. सबसे अच्छी बात यही है कि उससे पूछा जाए. ही लिव्ड क्वाइट नियर. और वो पास ही रहता था. इन बेनी नंदन स्ट्रीट. कहाँ पे? बेनी नंदन स्ट्रीट में. वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ? अगर अभी चला जाए तो कैसा रहे? बट देन if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? परंतु तब अगर वह वास्तव में रांची नहीं गया होगा तो दिनेश क्या सोचेगा कि क्या बिपिन बाबू ने इसके बारे में कंफर्मेशन के लिए पूछा? He would probably conclude बिपिन बाबू was going nuts. Children, going nuts का मीनिंग होता है going mad. और वो जानता था कि वो क्या सोचेगा कि दिनेश जो है वो इस कंक्लूज़न में पहुंचेगा कि बिपिन बाबू पागल हो गया है. नो, इट वुड बी रिडिक्यूलियस टू आस्क हिम. नहीं, उससे ऐसा पूछना रिडिक्यूलियस होगा, हास्यास्पद होगा. एंड ही न्यू हाउ रूटलेस दिनेश सार्केज़म कुड बी. सार्केज़म कहते हैं बेटे व्यंग को. और वो जानता था कि दिनेश का व्यंग कितना दुष्टतापूर्ण था. सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन. चिल्ड्रन, एट ईज मीन्स कंफर्टेबल. कोल्ड ड्रिंक को सिप करते हुए अपने एयर कंडीशन के लिविंग रूम में बिपिन बाबू ने अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील किया. सच अ न्यू सेंस. अब बिपिन बाबू, न्यू सेंस कहते हैं नॉन सेंस, कितना बकवास. जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू. क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं है. दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर. चिल्ड्रन, गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर एक फ्रेज है. इसका मीनिंग होता है इंटरफेयरिंग विद एंड अनोइंग पीपल. लोगों के काम में दखल देना और उनको परेशान करना. तो कितना बकवास, इसलिए कि उनके पास कुछ और करने के लिए नहीं होता है और दूसरे लोगों को जाकर इंटरफेयर करते हैं और उनको परेशान करते हैं. आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट. और डिनर के बाद एक नए थ्रिलर, रोमांचक
नाटक के साथ आराम से बिस्तर पर लेटे हुए बिपिन बाबू नए बाजार में मिले उस आदमी के विषय में सब कुछ भूल गए। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस्ड that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. Next day, अगले दिन इन ऑफिस, अपने ऑफिस में बिपिन बाबू ने क्या नोटिस किया कि प्रत्येक घंटे वो पहले की मुलाकात उनके माइंड को और अधिक घेरती जा रही थी। If the man knew so much about बिपिन बाबू, how could he make such a mistake about the रांची trip? अगर वो आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतना अधिक जानता था तो रांची की ट्रिप के विषय में होने वाली गलती कैसे कर सकता था। Just before lunch, बिपिन बाबू decided to ring up दिनेश मुखर्जी। Just before lunch, लंच से कुछ समय पहले बिपिन बाबू ने डिसाइड किया दिनेश मुखर्जी को कॉल करने के लिए। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। फ़ोन पर इस क्वेश्चन को सेटल करना, हल करना बेहतर रहेगा। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो। एम्बेरसमेंट कहते हैं परेशानी, कम से कम उसकी परेशान सूरत तो नहीं देखनी पड़ेगी। 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर। बिपिन बाबू ने नंबर डायल किया 235616। हेलो, इज दैट दिनेश? क्या आप दिनेश हैं? दिस इज बिपिन बाबू। बिपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़? ठीक है, क्या न्यूज़ है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं ये पता करना चाहता था, क्या आपको 1958 में घटित हुई कोई घटना याद है? 58 व्हाट इंसिडेंट? 58 कौन सी इंसिडेंट? वंस वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? क्या आप उस साल कैलकाटा में थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। और यही पहली चीज़ जो मुझे जाननी है। वेट जस्ट अ मिनट, 1 मिनट वेट करिए। 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। मुझे अपनी डायरी में चेक करने दो, देखने दो। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। और 1 मिनट के लिए वहाँ साइलेंस रहा। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। और बिपिन बाबू को ऐसा महसूस कर सकता था कि उनकी जो हार्ट बीट है, धड़कनें हैं, वो बढ़ गई थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल। और उनको थोड़ा पसीना भी आ रहा था। हेलो, येस, आई हैव गॉट इट। मुझे मिल गया है। आई हैड बीन आउट ट्वाइस। मैं 2 बार बाहर था। वेयर? कहाँ? वंस इन फेब्रवरी नियर बाय। एक बार कब? फरवरी के लगभग। टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग। कृष्णा नगर में मैं अपने नेफ्यू की वेडिंग, शादी में गया था। एंड देन, और तब। बट यू नो अबाउट दिस वन। लेकिन इसके बारे में तो आपको पता होगा। द ट्रिप टू रांची। रांची की ट्रिप के बारे में। यू वर देयर टू। आप भी वहाँ थे। दैट्स ऑल। यही तो है। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूटिंग अबाउट? स्लूटिंग मीन्स कहते हैं बेटे इन्वेस्टिगेटिंग, जांच पड़ताल करना। लेकिन इस प्रकार की जांच पड़ताल का मतलब? नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू एनीवे थैंक्स। नहीं, अभी ऐसे ही, जो भी हो, थैंक्स। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड। बिपिन बाबू ने फ़ोन के रिसीवर को नीचे पटक दिया और अपने सिर को दोनों हाथों से जकड़ लिया। अ चिल सेम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। उनके बॉडी पे, पूरे बॉडी पर कड़ाके की ठंड फैल गई। देयर वॉज सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स। बिपिन बाबू के टिफ़िन बॉक्स पे सैंडविचेस थे। बट ही डिड नॉट ईट दैम। लेकिन बिपिन बाबू ने उन सैंडविचेस को नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट। उनकी जो एपिटाइट कहते हैं बेटे, हंगर, भूख, उनकी जो भूख थी वो गायब हो गई। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे and we will continue our lesson tomorrow. So your homework is read the lesson very carefully and do the question answer which I am sending you in PDF. Thank you and have a nice day.